आइए, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद MSR राणा पर। आज हम सीखते हैं मैथ के अंदर साधारण ब्याज। ये वो टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। असल में साधारण ब्याज होता क्या है? जैसे कि मैं किसी से रुपए उधार लूं, जैसे कि रवि ने मुझे 500 रुपये दिए और उसने मुझे ब्याज की दर बता दी कि आपको जो दर लगेगी वो 10% की लगेगी। फिर मैं उससे बोलूँगा कि मुझे जो रुपए दिए आपने मुझे मैं आपके लिए रिटर्न करूँगा 2 साल बाद। उसका जो ब्याज है वो आप ले लेना मुझसे। फिर अब इसका ब्याज कैसे निकालेंगे? तो आज तक हम एक फॉर्मूला पढ़ते ही आ रहे हैं और वो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन में 100। ये तो हम शुरू से ही सीखते आ रहे हैं। ये जो हमारा होता है वो मूलधन होता है। मूलधन वो राशि होती है जो हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं उधार या कहीं जमा कराते हैं। इनटू में आर जो हमारी दर है वो 10% का है और जो टाइम है वो है हमारे 2 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे 2 और अपॉन में 100। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काटते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, 5 नहीं 50 होता है। फिर 50 की मल्टीप्लाई जैसे हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब असल में जो रवि को हमें रुपए वापस करने हैं 500 रुपये तो ये जो उससे लिए थे और 100 रुपये उसके ब्याज के, टोटल जो अमाउंट बनेगा जो हमें उसे वापस करना है वो 600 रुपये के बन जाएंगे उसके। और जो उसका ब्याज है, खाली ब्याज ही अगर पूछा जा रहा है तो साधारण ब्याज टोटल बन जाएगा 100 रुपये। आइए चलते हैं हम इसी तरीका के नेक्स्ट सवालों की तरफ। जैसे कि राम ने बैंक से 25,000 रुपये 5% की वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार लिए। अब 4 वर्ष बाद उसे बैंक को कितने रुपए वापस देने होंगे या जमा कराने होंगे? ऐसे सवाल बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो आइए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। राम ने जो बैंक से जो उसका ब्याज लिया है यानी कि जो रुपए निकाले हैं उसने, अमाउंट जो हम बोल सकते हैं P के जो मान है, मूलधन जिसे हम बोलते हैं, तो वो उसने निकाले हैं 25,000 रुपये। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा मूलधन है जो उसने रुपए बैंक से निकाले हैं। अब वो कह रहा है जो बैंक पे उसे दर लगाई है वो दर लगाई है 5% की। अब जो टोटल उसने जो समय लिया है वो 4 वर्ष के लिया, यानी T की वैल्यू हो गई 4 वर्ष। तो हमारे पास साधारण ब्याज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है वो जो अब तक हम यूज करते आ रहे हैं, SI बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT। P का जो मान है हमारे पास 25,000 है, R का जो मान है वो 5% है, T का जो मान है वो होगा 4 और अपॉन में 100। 2 जीरो से हम ये वाले 2 जीरो काट देंगे। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 4 पंजे 20, 2 जीरो इस तरीका से 20 की, अब 2 की गुणा 25 दूनी हो जाएंगे 50। यानी कि जो ब्याज निकल कर आया वो टोटल हो गया ब्याज 5,000। लेकिन उसने ब्याज ना पूछा है, वो बोला है कि बैंक को कितने रुपए उसे वापस जमा कराने होंगे, यानी वापस टोटल रुपए कितने देने होंगे। बैंक से लिए कितने थे उसने 25,000 और ब्याज के होगा उसके पास 5,000। तो टोटल जो अमाउंट बनेगा वो 25,000 जो उसने निकाले थे बैंक से, और ब्याज का जो 4 साल में उसका बना 5,000, यानी टोटल अमाउंट उसे जमा कराना होगा 30,000 रुपये। ठीक है भाई, अब देखते हैं थोड़ी अलग हटके इन सवालों से। आइए देखते हैं इसी तरीके के अगले सवालों की तरफ चलते हैं। यहाँ ये नया क्वेश्चन देखते हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा।
तो हम देखते हैं यहाँ पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, यानी इस तरफ लिखेंगे साधारण ब्याज मूलधन का, यानी क्रॉस यानी गुणा करेंगे 2/5। तो ये जो हमारा P है यहाँ गुणा में, तो कहाँ पर आएगा, साधारण ब्याज के बटे में आ गया मूलधन बराबर 2/5। तो इसका मतलब क्या है कि मूलधन हमारे पास 5 है और साधारण ब्याज कितना है, 2। तो हमसे पूछा क्या गया है, उसने पूछा कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पर आर की जो है वैल्यू निकालनी, दर कितनी परसेंट है। तो हमारे पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया था कि SI बराबर PRT अपॉन में कितना 100। तो SI जो हमें सवाल में दे रखा है यहाँ पर मिल गया, वो कितना है, 2 है। मूलधन हमारे पास कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, इंटू R जो कि हमें निकालना है, इंटू में टी हमें दे रखा है कितना वर्ष का समय है, 10 वर्ष का समय है, और बटे में 100। इस वाले 0 से 0 काटते हैं, 5 से काटेंगे ये 2 बार कटेगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो R का जो वैल्यू है 2 दूनी 4, यानी कि 4% की दर निकल कर आ जाएगी। आइए चलते हैं अगले सवालों की तरफ। इस वाले सवाल, आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं एक अगला सवाल लेता हूं कि किसी धन पर 12 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है। 3/4 है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत कितनी होगी। इसी तरीका के सवाल जो हमने पीछे अभी किया था उसी के तरीका का ये सवाल है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सवाल में हमें दे रखा है कि साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है। तो साधारण ब्याज लेंगे एक तरफ, उस धन का यानी मूलधन का कितना है भाई, 3/4 है। तो P को हम SI के फिर से बटे में भेजेंगे, यानी कि साधारण ब्याज के बटे में आ गया हमारे पास मूलधन और 3/4। इसका मतलब है कि साधारण ब्याज 3 है और मूलधन कितना है, 4 है। तो फॉर्मूला वही जो मैंने अभी आपके लिए बताया था, दोबारा रिवाइज देखेंगे। SI बराबर PRT अपॉन में 100। तो SI जो हमारे पास निकल कर आ रहा है वो कितना आ गया, 3। मूलधन हमारे पास कितना आ गया, 4 इंटू R का मान सवाल में से हमें फाइंड आउट करना है, इंटू में से T का जो मान है वो 12 सही 1/2 है। इसका मतलब है कि 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, ये ऐड कर देंगे यानी 25/2। T का जो मान हो जाएगा 25/2 और अपॉन में 100। तो हम 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 4 से 4 काटेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि जो दर आ गई वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी 6%। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से या साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। इसी दर से यह धन कितने वर्ष में यानी कितने साल में दुगना हो जाएगा। तो आइए इसे देखते हैं करने की ट्रिक। कि समय हमारे पास दे रखा है 20 वर्ष, एक तरफ समय लिखेंगे, दूसरी तरफ बोला 3 गुना। तो हम इसमें करेंगे क्या कि गुना में से 3 गुना बोला, 3 में से हम 1 माइनस कर देंगे। वह 3 में से जैसे 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ बच जाता है 2। फिर वो बोला है कि यह धन कितने वर्ष में, पहला वर्ष दे रखा तो इसे बोलेंगे हम T2 यानी कितने वर्ष में, और कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। तो इसमें से हम जब 1 माइनस करेंगे 1 ही बचेगा, 20 की यानी इसकी गुणा हम 20 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, T2 की गुणा 2 से करेंगे 2T2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार, 10 बार, यानी कि अगला जो समय है 10 वर्ष में वो कितना हो जाएगा भाई, 2 गुना हो जाएगा। तो ऐसे ही सवालों को और भी अच्छी तरीक़ा से सीखने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद MS राणा का आप सब्सक्राइब करें, जो आइकन बटन है उसे प्रेस करें, और ऐसी अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए अपने जो आपके मित्र हैं उन्हें भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।